अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक टीचर की ज़ुबानी है। जो उन्होंने तहरीर किया है वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। अजीब स्कूल। स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले ही दिन स्कूल खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस ना करवाया और पढ़ाता जा रहा था। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूलों में से एक था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और इसके बाहर गैलरी थी जो कि सारे तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब कि इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो इनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा इनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आप बेहद देर हो चुकी है तो आप आज रात हमारे स्कूल में गुजार दें और कल सुबह होते ही वापस चले जाइएगा। इसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे ही शाम हो गई थी और रात होने वाली थी तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चलाकर देकर हम सब घर चले जाएं। 12 बजे तक वो सब इसके साथ थे, लेकिन जैसे ही वो गई इसने देखा जैसे हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे इसको खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर था। तो हम इसको कह कर गए थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे ही हम सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो इसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था तो मैंने जल्दी से सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल के बाहर वाला मेन गेट खटखटाता सुना। मैंने सोचा आप आए हैं, फिर से मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने इस पर फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब कि देखूं ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहाँ कोई नहीं था। अब मैं जान गया था कि ये कुछ तो है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा
اور کوئی نہیں تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے برد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی کرنل جنرل، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا جائے۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔